जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ में पता है क्या पढ़ेंगे? HCF पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग मॉशो भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जो क्या होता है, जो HCF होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा? भाग विधि द्वारा होता है। दूसरी का जो हमारा होता है HCF, वो होता है गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा होता है। हम दोनों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, एगो भाग विधि द्वारा होता है, एगो गुणनखंड विधि द्वारा होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? 2-2 रुपया का है, साफ दिमाग लगेगा, 2 मिनट में बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं दो पार्ट में। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। कितना ले लिया जाए? 12 और 24 ले लेते हैं। ठीक है, तो 12 और 24 में अगर बनाते हैं, हल लिख देते हैं। ठीक है, देखिए 12 में कितना से भाग देना है? 24 से भाग देना है। तो 12 दूना 24, दो बार में कट जाएगा ना इजी तरीके से। तो 12 दूना 24। इसके HCF पता है कितना आएगा? 12 है, क्योंकि यही पार्ट दिखाता है हम लोग का। तो HCF बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे में भाग विधि में 12 HCF आया है हम लोग का, वैसे ही हम लोग को गुणनखंड विधि में भी 12 आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर दोनों का आंसर अगर सेम नहीं आएगा तो समझ जाएंगे जी कि हम जो मैथ बनाए हैं, HCF बनाए वो गलत बनाए हैं। चलिए देख लेते हैं। फिर इसमें भी एक नंबर दे लेते हैं। 12 और 24 हल करेंगे। ठीक है, हल में देखिए क्या होगा। 12 लिख दीजिए और 24 लिख दीजिए। तो 12 और 24, ये 12 और 24 को रॉफ में करना है। कहाँ पे करना है? रॉफ में देख लेते हैं एक बार। 12 को 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 कितना है? 1 2, तो 2 गुना 2, 3 कितना है? 1 तो 3। फिर 24 को करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4 2, फिर 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 का 3 गो 1 2 3 आएगो 3 है। समझ में? इसको क्लीन कर देंगे क्योंकि ये हम लोग रॉफ का काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए HCF पता है कौन होता है? जो दोनों में मिले। HCF मीन्स दोनों में मिलता है। तो ये 2 मिल रहा है ना। फिर देखिए ये भी 2 मिल रहा है, उसके बाद ये 3 मिल रहा है। 2 के बदले 1 2, फिर 2 के बदले 1 2 दे देंगे। फिर 2 3 के बदले 1 3, 3 को गुना कर दो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, इधर भी 12, इधर भी 12। अगर भाग या गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं, अगर देखेंगे जी कि हाँ अगर नहीं आ रहा है भाग विधि द्वारा में और गुणनखंड विधि द्वारा में नहीं आ रहा है, तो मान जाएंगे जी कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है? गलत है। ठीक है, और इसका मीन्स क्या होता है? इसका एक और फॉर्मेट होता है। चलिए अब आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर आप लोग हल करके हमको बताइएगा कितना का? 16 का और 32 का। कमेंट में आप लोग भी करके इसके आंसर हमको डाल दीजिएगा। ठीक है, 16 और 32 का। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।